कंटिन्यू करा था। ओके ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका के माध्यमिक विभाग ने जो ये ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम स्टार्ट किया है, उस सब में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा जनार्दन शिंदे, मोतीशाह लेन स्कूल से। हम आज इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। ओके, अब फर्स्ट वन हमें समझना होगा कि डिग्री क्या है। डिग्री समझ में आएगी, एडजेक्टिव समझ में आएगा, देन हम लोग कर सकते हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव पॉजिटिव, है ना। तो ये सब हम धीरे धीरे हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो टॉपिक समझ लीजिए, आज का टॉपिक है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, मतलब चेंज द डिग्री। देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है चेंज द डिग्री, जैसे चेंज द वॉइस होता है वैसे चेंज द डिग्री। एक डिग्री फॉर्म होगा, उसे आपको चेंज करना है। तो पहले हम समझते हैं धीरे धीरे कितने सारे फॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ डिग्री होती है, ठीक है। फिर हम उसे चेंज कैसे करते हैं। तो फिर अगर एक बार आपको बेसिक्स बात समझ में आ गई, तो एग्जाम में चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव करना हो या कंपैरेटिव से पॉजिटिव करना हो, सब आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डिग्री कितने प्रकार की है। तो देखो एक टी डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि कितने प्रकार हैं। पॉजिटिव डिग्री है फर्स्ट, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। देखिए ये नाम आपको इसलिए याद करना है, समझना है, क्योंकि यही मेन 3 पिलर्स है। इसी पर डिपेंड सारी डिग्रीज के सारे फॉर्म है, सारे सेंटेंस है, सारे एग्जांपल्स है, सारे रूल्स है ना। अभी देखिए जैसे फर्स्ट है, डिग्री का फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, नकारात्मक कोई चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। उस सेंटेंस में आगे जाके आपको सारी बात समझ में आएगी। जैसे फर्स्ट नाम अच्छे से आप समझ लो, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। अब नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कंपैरेटिव मीन्स दो चीजों में क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। दो चीजों में, दो अलग अलग चीजों में क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन, तुलना की जा रही है, ठीक है। पॉजिटिव का मीनिंग समझ लिया। फिर है कंपैरेटिव। अब है थर्ड वन होता है सुपरलेटिव डिग्री। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री मतलब जैसे कंपेयर हम दो लोगों में करते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में जो फॉर्म होगा वो हम दो से अधिक लोगों में, दो से अधिक बातों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हर एक चीज हम समझते हैं। हमें अभी बात कंसंट्रेट करनी है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। आगे की सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब इसमें सबसे मेन रोल होता है, सबसे मेन रोल होता है एडजेक्टिव का, ठीक है। अब इससे पहले हमने जो भी पढ़ा था, वह नाउन, प्रोनाउन, है ना, ये आपको याद है ना, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी छोटी छोटी चीजें याद है। तो डिग्री फॉर्म जब हमें पढ़ना है बेटा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे आपको हिंदी में भी बताया गया था ना, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण, है ना। विशेषण किसी भी चीज का हो सकता है, मतलब किसी पर्सन का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है ना। विशेषण मतलब विशेष बात, एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव ढूंढना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस में एडजेक्टिव ढूंढना है, क्योंकि डिग्री को चेंज करते समय इसी एडजेक्टिव को हमें क्या करना है, 3 अलग अलग फॉर्म में यूज करना है। आपको पता है ना एडजेक्टिव फॉर्म कैसे होते हैं। इससे पहले हमने देखो, जब भी हमने ग्रामर पढ़ा है, हमने क्या किया है, तीनों डिग्रीज को, तीनों फॉर्म को, एडजेक्टिव फॉर्म को हमने क्या किया है, लर्न किया है ना। हमेशा आपसे कहा जाता है कि आप क्या करो, जैसे बिग, बिगर, बेस्ट, बिगेस्ट है, ये तीनों वर्ड्स जो होते हैं इनको आप बाय हार्ट करो। क्यों बाय हार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे ग्रामर ऐसे होते हैं, बहुत सारे ग्रामर में इसका यूज होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को याद करना है, समझना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो सबसे पहले व्हाट इज एन एडजेक्टिव। सबसे पहले हम समझते हैं कि विशेषण क्या है। Adjective are describing word, they describe noun and pronoun. एडजेक्टिव क्या है, एक नाउन और प्रोनाउन के बारे में
कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, विशेष जानकारी अगर आपको मिल रही है किसी भी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, मतलब नाम या सर्वनाम के बारे में, देखो जैसे राहुल मैंने यूज किया ये वर्ड किसी सेंटेंस में, अगर सेकेंड टाइम हम किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं तो देन हम यूज कर सकते हैं ही शी, है ना, शी इज सो क्लेवर, शी इज सो गुड, देन इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोनाउन में यूज हो गया। राहुल इज अ गुड बॉय इज सेंटेंस ऑफ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राहुल इस पर्टिकुलर इस पर्सन का नाम लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं जैसे ही शी दे वी आर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो प्रोनाउन के लिए भी और नाउन के लिए भी एडजेक्टिव फॉर्म को बोला जा रहा है कि नाउन के लिए और प्रोनाउन दोनों में ही हम क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो विशेषण किसे कहेंगे, अगर नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई विशेष बात डिस्क्राइब की जा रही है, कोई विशेष बात बताई जा रही है, जो इंफॉर्मेशन बताई जा रही है उसे ही हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव फॉर्म आपको समझ में आ गया। अब इसमें ही होता है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे ब्यूटीफुल एक वर्ड आता है ना, ब्यूटीफुल वर्ड आता है तो हम उसे क्या करते हैं, ब्यूटीफुलर तो नहीं लिख सकते, ब्यूटीफुलेस्ट भी नहीं ये वर्ड आपने सुना होगा, तो हम यहाँ पे ER EST का यूज कैसे करेंगे। तो जैसे सिंगल वर्ड है ब्यूटीफुल, तो सेकेंड वर्ड क्या आ जाएगा बच्चे, तो सेकेंड वर्ड आ जाएगा मोर ब्यूटीफुल, है ना, ER यूज हो गया। फिर थर्ड वर्ड क्या आता है, थर्ड वर्ड क्या आ जाता है, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, देन सेकेंड वर्ड आ जाएगा मोर ब्यूटीफुल एंड थर्ड वर्ड आ जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके। अब इसके आगे यहाँ देखिए एडजेक्टिव में हम एक एग्जांपल देते हैं, शी सो अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, उसने एक सुंदर खूबसूरत सी बटरफ्लाई को देखा, ओके। ब्रैकेट में जो आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है क्या, ब्यूटीफुल टेल अस हाउ द बटरफ्लाई वाज, मतलब ब्यूटीफुल जो एक शब्द आपको इस सेंटेंस में दिया हुआ है, वो ब्यूटीफुल शब्द क्या बता रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कि सुंदर ये वर्ड हमें बता रहा है कि बटरफ्लाई जो है, तितली जो है वो कैसी है, ठीक है। तितली कैसी है वो इस वर्ड से पता चलता है, एडजेक्टिव वर्ड से पता चलता है, ओके। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, शी सॉ अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, उसने एक सुंदर सी तितली को देखा, ओके। तो सुंदर ये वर्ड क्या है, तितली के बारे में बताई गई एक विशेष बात है ना। फिर अगर इस एग्जाम्पल में कंफ्यूजन है, हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या, रोहन इज अ टॉल बॉय, रोहन एक लड़का है, तो लड़का ये विशेष तो बात नहीं है, उस लड़के के बारे में क्या विशेष बात हो रही है कि वो टॉल है, काफी ऊंचा है, ठीक है। तो टॉल देन टेल्स अस अबाउट रोहन हाइट, जो टॉल ये वर्ड है ना वो क्या बता रहा है, रोहन की हाइट के बारे में बता रहा है विशेषता, कि रोहन की हाइट कैसी है, काफी बड़ी, मतलब ऊंची है, ठीक है। तो आपको विशेषण समझ में आया। देखो हम डायरेक्टली पॉजिटिव कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, सुपरलेटिव, ये इस गेम में नहीं जा सकते बच्चे। ये हमें कैसे करना है, पहले बेसिक से स्टार्ट करना है आपको। इसमें क्या यूज होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण बात है एडजेक्टिव, विशेषण यूज होने वाला है, इसीलिए हम इसे टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव फॉर्म आपको समझ में आ गया। अब इसी एडजेक्टिव को याद रख के तीनों फॉर्म आपको यूज करने होंगे, जैसे जैसे आपको डिग्री चेंज करनी होगी, ओके। तो हमने ये वाले एग्जाम्पल से फर्स्ट वन हमने सिर्फ ये देखा कि एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव हम किसे कहेंगे, उसके हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे। और हमने महत्वपूर्ण क्या बात देखी, इंपॉर्टेंट बात हमने ये देखी कि डिग्री की 3 फॉर्म है, कौन से, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, ओके। अब इसे हम धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिवाइजेशन करोगे अपने माइंड में, तो हर एक बात आपको क्लियरली समझ में आने लगेगी, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री के बारे में समझेंगे, फिर हम कंपैरेटिव डिग्री के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि नाम से ही मैंने आपको समझाया है कि नाम में क्या है, नॉट का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है ना। तो देखते हैं हम लोग, adjective that does not make a comparison is said to be in the positive degree। जो विशेषण होता है बच्चे, जो विशेषण बताया जाता है, जैसे सुंदर है, टॉल है, ब्यूटीफुल है ना, ये सारे वर्ड्स जो है किसी से कंपेयर तो नहीं कर रहे
है ना। ये जो विशेषण शब्द है वो किसी से तुलना नहीं करके बता रहे हैं, कंपैरिजन नहीं करके बता रहे हैं, वो तो सिर्फ उस चीज की विशेषता बता रहे हैं, है ना। बात समझ में आई आपको। लेकिन जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव करेंगे तब हमें तुलनात्मक वाक्य का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब तुलना करने की दृष्टि से उस वाक्य रचना करनी होगी। ठीक है, तो अभी देखो कि हमें ये बताया गया कि एडजेक्टिव क्या है, कंपैरिजन नहीं करता। अब पॉजिटिव डिग्री के कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और भी क्लियर होता जाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण है, गीता इज अ ब्यूटीफुल नर्स। गीता इज अ गीता इज अ हेल्पफुल नर्स। हेल्पफुल मतलब मददगार, है ना, बहुत ही मदद करने वाला उसका नेचर है। गीता इज अ हेल्पफुल नर्स, ये कैसा सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस। आप पॉजिटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे है ना, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम छोटे छोटे उदाहरण से समझ लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के आपको कुछ एग्जांपल आपको दे देती हूँ। गीता इज अ हेल्पफुल नर्स, ये एक पॉजिटिव डिग्री है। ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन। ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, ये कैसा है, बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान है। तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है। ही इज क्लेवर एज हिज फादर। ठीक है, ही इज क्लेवर एज हिज फादर, ये अपने पिता की तरह ही चालाक होशियार है। ठीक है, ये भी क्या है, पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद है राम इज एज टॉल एज श्याम। राम कैसा है, श्याम की तरह ही ऊंचा है। राम कैसा है, श्याम की तरह ही ऊंचा है। राम इज एज टॉल एज श्याम। पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड इन द फॉर्म। देखो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, पॉजिटिव डिग्री को हम जैसे ना पॉजिटिव डिग्री पहचानना है, एक सेंटेंस आपको दिया है और आपको पहचानना है कि पॉजिटिव डिग्री कैसे है, ये पॉजिटिव डिग्री कैसे हो सकती है, तो हमें कैसे देखना पड़ेगा, कैसे समझाना, कैसे समझना होगा इस बात को। तो देखो, जब किसी इंडिविजुअल इंसान के बारे में बोला जाता है कोई विशेष बात, ठीक है, जैसे सोमा इज जैसे मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन राजू, है ना, राजू इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन। ठीक है, तो जैसे देखो पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में लिखा होता है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, एज सो प्लस कोई विशेष बात, विशेषण एडजेक्टिव प्लस एज। जहां पे भी आपको एज, एडजेक्टिव, एज ऐसे फॉर्म में अगर सेंटेंस मेकिंग दिखी होगी तो आप क्या समझ लोगे, वो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। जैसे मोहिनी वॉज एज क्लेवर एज रोहिणी। एज क्लेवर ये क्या है, विशेषण है, उसके बाद फिर से क्या आ जाता है, एज। तो एज क्लेवर एज, ठीक है, एज फर्स्ट देन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद फिर से एज का इस्तेमाल होता है, ए एस एज। ठीक है, अगर ऐसा फॉर्मेट किसी सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस क्या है, कौन सी डिग्री है, कैसे पहचानेंगे आप, तो उस डिग्री में, उस सेंटेंस में क्या लिखा होगा, एज एडजेक्टिव एज, एज प्लस एडजेक्टिव एज। ठीक है, ये फॉर्मेट होगा। अगर ऐसा आपको दिख रहा है कहीं, एडजेक्टिव के आगे सो भी लिखा जा सकता है, इसलिए बोला गया है सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। ठीक है, तो एज, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, अगर ऐसा फॉर्मेट हो सॉरी, तो आप समझ जाएंगे, आप पहचान लेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। देखो किसी भी डिग्री को चेंज करते समय आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। जैसे हम किसी सेंटेंस को पहचान लेंगे कि ये पॉजिटिव फॉर्म में है या कंपैरेटिव फॉर्म में है, देन हम उसे चेंज कर सकते हैं, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, बराबर है। तो वैसे ही देखते हैं आगे, पॉजिटिव डिग्री हम कैसे पहचानेंगे, ये बात समझ में आ गई। आगे आपको बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे, उस उदाहरण को आपको पूछा जाएगा कि बताइए, ये उदाहरण आप देख कर बताएं, पढ़ के बताएं कि ये पॉजिटिव है या कंपैरेटिव है। ओके, तो आपको कैसे पहचानना है हम फिर से समझाते हैं। पॉजिटिव डिग्री है, ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है, ये आप कैसे पहचानोगे, उस सेंटेंस में क्या होगा,
एज, सो, एज या सो प्लस एडजेक्टिव फॉर्म होगा प्लस उसके बाद एज होगा। अगर ऐसे फॉर्मेट में होता है तो समझ लीजिएगा क्या है ये, पॉजिटिव डिग्री है। जैसे रोमी इज एज लॉन्ग एज मोनी, तो इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ, एज, लॉन्ग क्या है विशेषण, एज लॉन्ग एज मोनी। तो अगर ऐसा सेंटेंस है, ऐसी बनावट है, तो आप पहचान लोगे कि ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्या था, सेकंड हमारा था कंपैरेटिव डिग्री। अब नाम से ही मैंने आपको बताया था कि नाम से ही आप क्या समझ सकते हो, कंपैरेटिव डिग्री मीन्स व्हाट, कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपेयर करना, किसी दो लोगों में कंपैरिजन करना, तुलना करना। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। जैसे पॉजिटिव डिग्री में इंडिविजुअल इंसान के बारे में बात हो सकती है, तो कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है। ऑब्वियस है कि तुलना करना, कंपेयर करने के लिए हमें टू पर्सन चाहिए होंगे ना बच्चे। जैसे दो लोगों में, दो चीजों में हम कंपेयर करते हैं, ये काफी बड़ा घर है तो ये छोटा है, ठीक है, ये काफी फैट है तो ये स्लिम है, तो ये हम दो लोगों में ही तुलना कर पाएंगे। तो आप समझने की कोशिश करें कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, किसी दो लोगों में, दो पर्सन में, दो चीजों में, नाउन प्रोनाउन में क्या होगा, कंपैरिजन होगा, तुलना होगी। ठीक है, दो लोगों में तुलना होगी। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड इन द फॉर्म, अब जैसे पॉजिटिव डिग्री को याद करने के लिए एक फॉर्मेट बताया गया ना आपको, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, वैसे ही कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, ये पहचानने के लिए आपको एक क्लू दिया हुआ है। क्या, देखो, विशेषण होगा, विशेषण को जोड़कर एडजेक्टिव में ई आर होगा, मतलब सेकंड फॉर्म होगा। फिर आगे लिखा होगा देन, THAN, नॉट THEN। ओके, देन एडजेक्टिव प्लस ER प्लस देन। अगर ऐसे फॉर्मेट में कोई सेंटेंस है तो आप उसे इजीली समझ सकते हैं कि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या होगा, एडजेक्टिव प्लस ER फॉर्म प्लस देन। ओके, और एक चीज है, और उसमें चेंज हो सकता है, जैसे पॉजिटिव डिग्री में एज भी हो सकता है, सो भी हो सकता है ना स्टार्टिंग में, वैसे ही कंपैरेटिव डिग्री में एक और चीज है। क्या, एक और आपको तरीके से सेंटेंस लिखा होगा, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन। अगर ऐसे फॉर्मेट में कोई सेंटेंस है तो आप समझ सकते हैं कि वो सेंटेंस क्या है, कौन से डिग्री का है, कंपैरेटिव डिग्री का है। आप समझ लो, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, हमें चेंज करने भी आ जाता है। कभी कभी हम समझ सकते हैं उसे कैसे चेंज करना है, पर मीनिंग नहीं समझने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव या पॉजिटिव में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आप समझ लो, कंपैरेटिव नाम से ही समझो कि इसमें दो लोगों की तुलना की जाएगी, कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस आपको बताते हैं, द ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। इसका जो ड्रेस है वो आपकी ड्रेस से खूबसूरत है, ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई। ठीक है, वैसे ही आप समझ लो इस बात को। यहाँ पे आपको देखा जाएगा, आप लोगों ने बताया था कि नाउन फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोनाउन फॉर्म में भी हो सकता है, तो ये क्या है, प्रोनाउन फॉर्म है। ठीक है, जैसे ही और योर्स है ना, ये सब क्या है, नाम के बदले में यूज होने वाला वर्ड्स है ना। तो ही ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, ये सेंटेंस में कौन सा एक फॉर्मेट आपको बताया गया था, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन। अब देखो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, ड्रेस कैसा है, काफी ब्यूटीफुल है, ड्रेस कैसा है, काफी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुल ये क्या है, एडजेक्टिव है ना बेटा, ब्यूटीफुल ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो मोर प्लस ब्यूटीफुल मतलब एडजेक्टिव प्लस देन। ओके, तो अगर ऐसा फॉर्मेट है, मोर एडजेक्टिव देन, तो ये फॉर्मेट क्या है, क्या हमें बता रहा है, ये सेंटेंस में इजीली समझ पाएंगे आप लोग कि ये सेंटेंस क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, या फिर ये कंपैरेटिव डिग्री है, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन।
एडजेक्टिव का ER फॉर्म और देन। यहाँ पे क्या लिखा है? क्लेवर, उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? क्लेवरर, है ना? ही इज क्लेवरर देन। देखो विशेषण है क्लेवर, उसके बाद ER फॉर्म प्लस किया गया है क्लेवरर, फिर प्लस किया गया है देन। ओके, तो ये सेंटेंस भी किस में गिना जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में। आपको बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे एक एक हम लोग सेंटेंस ले रहे हैं, एक एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए हमने सब चीजों को पार्टीशन कर दिया है। मतलब पॉजिटिव आप समझ लो पहले, पॉजिटिव डिग्री कैसे होती है, सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है बच्चे, है ना? वैसे कंपैरेटिव डिग्री में क्या फॉर्म होता है, कैसे फॉर्मेट किया जाता है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? तो बहुत इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम पहचान सकते हैं, अगर आपको ये रूल, ये फॉर्मूला पता होगा तो। A comparative adjective used to compare the two noun and pronoun। देखो जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि comparative कैसा होता है, comparative डिग्री में कैसे होगा, दो लोगों में, दो नाम या सर्वनाम में क्या होगा, कंपेयर करके बताया जाएगा, तुलना की जाएगी। ठीक है, अब कैसे, एक उदाहरण और देखते हैं। He is more hardworking than his brother। He is more hard working। देखो फॉर्मेट में आपको पहले बताया गया है ना, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन, तो देखो यहाँ पे सुटेबल है क्या वो फॉर्मूला? ही इज मोर तो आ गया, हार्ड वर्किंग ये एक विशेष बात बताई जा रही है ना? ये मेहनती है, मतलब ये एक विशेषण बताया जा रहा है। ही इज मोर हार्ड वर्किंग, मोर प्लस हार्ड वर्किंग इज द एडजेक्टिव, मोर प्लस हार्ड वर्किंग प्लस देन, है ना? तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें तो वो फॉर्मूला फिट हो रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। ओके, समझ में आ जाएगा। ही इज मोर हार्ड वर्किंग देन हिज ब्रदर। यहाँ पे कंपेयरिंग किया जा रहा है, कंपेयरिंग द टू ब्रदर्स, कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है दो भाइयों में। ठीक है, दो भाइयों में तुलना की जा रही है। ओके, बात समझ में आई? अच्छा, अभी यहाँ तक आपको क्या क्या समझा है? आपको अभी समझा है एडजेक्टिव फॉर्म, है ना? उसके बाद आपको समझ में आया, क्या समझ में आया है? तीन फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, है ना? इसके बाद हमने अलग अलग से इंडिविजुअली क्या पढ़ा, पॉजिटिव डिग्री देखा, पॉजिटिव डिग्री के रूल्स देखे, फॉर्मूले देखे, प्लस हमने पॉजिटिव डिग्री के कुछ एग्जाम्पल भी देखे, है ना? वैसे ही हमने कंपैरेटिव डिग्री देखा, कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने के लिए कुछ फॉर्मूला बनाया गया है, वो हमने देखा और कुछ एग्जाम्पल देखे। इन सेंस इसका मतलब कि आपको अभी पॉजिटिव डिग्री को पहचानने वाले सेंटेंस और कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस पहचानने के लिए अभी आपके लिए बहुत इजी हो गया ये सारी चीज, है ना? अब हम समझते हैं आज का जो टॉपिक है ना, अब हम वहां आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, है ना? चेंज द डिग्री फॉर्म, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, है ना? पॉजिटिव डिग्री आपको दी होगी तो आप उसका कंपैरेटिव डिग्री में चेंजेस कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंजेस? तो सबसे पहले हम पहचानेंगे, है ना? सबसे पहले वो सेंटेंस कौन से डिग्री में है, कौन सी डिग्री है, वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो कुछ रूल्स है बेटा। क्या रूल है? अगर हम वो रूल्स को पहचानते हैं, समझते हैं, तो हम समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे कि उस सेंटेंस को हम किस में मोड़े, पॉजिटिव डिग्री में या कंपैरेटिव डिग्री में। ओके, तो क्या रूल है, क्या नियम है? देखो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, जो भी सेंटेंस हमारे सामने है क्वेश्चन पेपर में, हमें उसे दो बार पढ़ना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी डिग्री है। ठीक है, पॉजिटिव है या कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे ही हमें समझ में आ जाता है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पॉजिटिव डिग्री है। अब सवाल सेकंड क्या है? इंटरचेंज द नाउन्स। आपने देखा होगा कि जो हमने जितने भी मैंने अभी तक उदाहरण दिए, उसमें क्या था? फर्स्ट जो नाम होगा वो सेकंड आ जाता है और सेकंड जो नाम है वो फर्स्ट आ जाता है ना? जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम चेंज करते हैं, है ना? तो सेकंड रूल है इंटरचेंज द नाउन। आपको क्या करना है? नाम को चेंज करना है। मैं आपको आगे इसको उदाहरण से समझाती हूँ, आप समझ लीजिए नियम।
द नेगेटिव सेंटेंस इज कन्वर्ट टू पॉजिटिव बाय रिमूविंग नॉट। अभी देखो, नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें नॉट का इस्तेमाल होगा, है ना। अगर आपको उसे पॉजिटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस में जो नॉट है उसको हटाना होगा, है ना। अच्छा, आगे, चेंज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इन टू कंपैरेटिव फॉर्म एंड यूज इट इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपैरेटिव सेंटेंस। आपको क्या करना है, पॉजिटिव फॉर्म अगर आप पहचान लेते हैं तो उसके एडजेक्टिव में चेंज करना होगा और कंपैरेटिव सेंटेंस बनाना होगा, है ना। जैसे हमने देखा ना कि बेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे जो वर्ड होते हैं ER EST, तो थर्ड फॉर्म हो जाता है ना। तो वैसे एक उदाहरण यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मेट बताया गया है, क्या जो हमने पहले पढ़ा ना बेटा, वही पॉजिटिव के लिए हमको कैसा फॉर्मूला आपको बताया गया है, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, है ना। अगर ऐसा दिया होगा, अगर ऐसा दिया होगा तो आप पहचान लेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री है तो उसे कन्वर्टेड टू, हमें उसे कन्वर्ट करना है, उसे चेंज करना है। तो कन्वर्टेड टू क्या, किसमें चेंज करेंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो जो हम कंपैरेटिव सेंटेंस बनाएंगे उस सेंटेंस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एडजेक्टिव प्लस ER फॉर्म प्लस देन। ओके, एडजेक्टिव को क्या करेंगे, ER फॉर्म में लिखेंगे हम, है ना। जैसे क्लेवर था, हमने ER ज्वाइन किया था, क्लेवरर हो गया था, है ना। बिगर, स्मॉलर, है ना, ER होता है ना उसके एंड में लिखा हुआ। वैसे तो मोर प्लस मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस ER प्लस देन। ओके, इस तरह से हम चेंज करेंगे। फिर सेकंड है एज सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो भी आप पहचान लेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब इस पॉजिटिव डिग्री को कन्वर्ट करना है, कैसे चेंज करना है, अगर सो का इस्तेमाल है तो हम क्या करेंगे, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन। जैसे आपको देखो सेंटेंस एक बताया था, मोर ब्यूटीफुल, है ना, मोर हार्ड वर्किंग। तो मोर प्लस एडजेक्टिव विशेषण प्लस देन, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ओके, बात समझ में, कंपैरेटिव डिग्री में हम उसे चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखो कि यहाँ पे ना आपको मैंने एक उदाहरण से समझाया है। देखो सेकंड वन में लिखा था ना, इंटरचेंज द नाउन। तो हम इस बात को समझते हैं, इंटरचेंज मतलब क्या चेंज करना रहता है नाम में। तो देखो, नाम या प्रोनाउन दोनों ही आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री के समय चेंज करना होगा, है ना, अदली बदली करना होगा। तो देखो एक उदाहरण देखते हैं, राजा इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन। क्या है, राजा इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन। अब यहाँ पे नॉट इस्तेमाल हो रहा है, एज स्ट्रॉन्ग एज, ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एज स्ट्रॉन्ग एज, स्ट्रॉन्ग क्या है, एक क्या है, एडजेक्टिव। तो एज एडजेक्टिव प्लस एज, ये क्या है, हमने पहचान लिया कि ये सेंटेंस तो पॉजिटिव का है। अब इस पॉजिटिव फॉर्म को हमें चेंज करना है कंपैरेटिव में, ठीक है। अब कंपैरेटिव में हमें सबसे पहली बात क्या करनी पड़ेगी, नाम को इंटरचेंज करना होगा। जैसे राजू इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन। तो हम जब कंपैरेटिव करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, मोहन को फर्स्ट लिखेंगे, है ना। मोहन, हेल्पिंग वर्ब इज, मोहन इज। हमने देखो यहाँ पे देखा है राजा इज नॉट, तो इस नॉट को हमें क्या करना है, निकाल देना है ना। हमें निकाल देना है, नॉट को यूज नहीं करना होगा। देखो आप समझ लो, नॉट हो तो निकाल देना है, अगर नहीं है तो उसे यूज करना है, चेंज करते समय इसी बात को ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे तो नॉट है सेंटेंस में, तो हमें क्या करना होगा, इस नॉट को रिमूव करना होगा, हटाना होगा। राजा इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन।
अब हमने क्या किया, जब चेंज करने के लिए हमने जब डिग्री को चेंज करना है तो हम क्या कर रहे हैं, मोहन को फर्स्ट लिख रहे हैं। मोहन इज, नॉट हटा दिया, नॉट हटा दिया तो हमने क्या लिखा, स्ट्रोंगर। सेकेंड फॉर्म लिखा ना, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर। देखो, मोहन इज स्ट्रोंगर देन राजू। हमने डिग्री को चेंज कर दिया, मोहन इज स्ट्रोंगर देन राजू। फर्स्ट वन में हमने क्या देखा, राजू इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग नहीं है मोहन के मुकाबले। देखो, मोहन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है राजू से। बात समझ में आया? हिंदी में ट्रांसलेट किया तो कुछ समझ में आया? ओके। अब जो हमने सबसे पहले देखा था ना बेटा, क्या देखा था हमने सबसे पहले? तीन फॉर्म देखे थे ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना। उसके हमने तीन उदाहरण आपके लिए रखे हैं, वो आप समझ लो पहले, ठीक है, फिर उसके आगे हम समझते हैं। क्या है तीन उदाहरण? तो देखो, एक ही चीज को हमने तीनों डिग्री में चेंज किया, तब आपको समझ में आएगा क्या। देखते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। अब उसका सेंटेंस कैसा है, ही इज स्मार्ट बॉय। ही इज, ये कैसा है, काफी स्मार्ट बॉय। ये कैसा है, काफी स्मार्ट बॉय है। ओके। तो ये एक लड़का है, पर वो कैसा है, काफी स्मार्ट है। तो स्मार्ट ये वर्ड क्या बता रहा है उस लड़के के बारे में, विशेषता बता रहा है। तो स्मार्ट ये क्या है, एडजेक्टिव है। देखो, हमने कितनी सारी बात समझी ना, एडजेक्टिव समझ लिया। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, स्मार्ट। ठीक है, वो लड़का कैसा है, स्मार्ट है। तो अभी समझ लिया कि हमें स्मार्ट इस वर्ड को ही क्या करना है, जैसे जैसे डिग्री चेंज होगा वैसे वैसे इसका फॉर्म भी हमें चेंज करना होगा। ओके। अब पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, अगर कंपैरेटिव बनाना है तो हमने कौन सा एडजेक्टिव ढूंढा था, स्मार्ट ये एडजेक्टिव था ना, तो हमें इसको चेंज करना होगा, सेकेंड फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो स्मार्ट का सेकेंड फॉर्म क्या है, स्मार्टर। ही इज स्मार्टर देन अभी। अभी हमने क्या किया है, ही इज स्मार्टर देन अभी। तो ये स्मार्टर है ना, एडजेक्टिव प्लस ई आर प्लस देन। ओके, हो गया कंपैरेटिव। अब थर्ड फॉर्म जो आपको आगे समझाया जाएगा, आज का टॉपिक तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव है। ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन हिज क्लास। देखो बच्चे, ये है सुपरलेटिव डिग्री। अब समझते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री को आपको कैसे याद करना है, कैसे समझना है। अब इसको समझने के थोड़ा तरीका है क्या, अगर किसी एक ही इंसान के बारे में विशेषता बताई जा रही हो तो हम समझते हैं कि ये है पॉजिटिव डिग्री। ओके। सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या किया जाता है, इसमें इंडिविजुअल फॉर्म तो नहीं होता, इसमें दो लोगों में कंपेयर करना पड़ता है, दो लोगों में तुलना की जाती है। तो दो लोगों की बात हो रही है ना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री में इंडिविजुअल बात होगी, एक इंसान के बारे में विशेषता बताई जाएगी। सेकंड कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, दो लोगों में विशेषता बताई जाती है, दो लोगों में विशेषण बताया जाता है। ठीक है, he इज स्मार्टर देन अभी, अभी से ये क्या है, स्मार्ट है। ठीक है, तो दो लोगों में अगर तुलना की जा रही है तो वो है कंपैरेटिव डिग्री। देन सुपरलेटिव कैसे पहचान होगी, तो यहाँ पे दो लोगों में नहीं, बहुत सारे लोगों में, अलग अलग दो से ज्यादा लोगों में तुलना की जाती है। दो से ज्यादा लोगों से अगर तुलना की जाती है तो हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। देखो, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, है ना, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, इन हिज क्लास, मतलब पूरे क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में से ये कैसा है, काफी होशियार है। देखो, हम यहाँ पे ना एक नाम यूज करते हैं, जैसे राजू इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन हिज क्लास। तो राजू कैसा है, स्मार्टेस्ट बॉय है इन सारे बच्चों में, क्लास के सभी बच्चों में राजू कैसा है, काफी स्मार्ट है, काफी होशियार बच्चा है ना। तो विशेषता तो बताई गई, लेकिन तुलना किस में की गई, किसी एक बच्चे के साथ नहीं, क्लास के सभी बच्चों के साथ। तो समझ लो, जब हम दो से ज्यादा लोगों के साथ तुलना करते हैं किसी एक की, तो हम उसे क्या कहते हैं,
सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जब हम सुपरलेटिव को डिस्क्राइब करेंगे तब उसके बारे में और बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या फॉर्म है, देखो आगे आपको बताया जा रहा है एडजेक्टिव। आपको कुछ ना कुछ ऐसे जो जरूरी है ना वो आपको याद कर लेना है। एडजेक्टिव फॉर्म कैसे है आप पहचान लो। पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म होता है, कंपैरेटिव में सेकंड फॉर्म यूज होता है, मतलब ईआर फॉर्म, है ना। और थर्ड फॉर्म जो होगा वो किस में यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, आप डिग्री वाइज एडजेक्टिव को मैंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखो सिंगल कोई वर्ड है, जैसे गुड, है ना, हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए। गुड, ये वर्ड हमने देखा तो ये एक सिंपल वर्ड है ना, किसी एक इंसान को बोला जा रहा है, तो वो है पॉजिटिव डिग्री, है ना। गुड का सेकंड फॉर्म होगा बेटर, ई आर हो गया, ई आर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आता है कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में सेकंड फॉर्म यूज होता है। बात समझ में आ रही है ना, कंबाइनली हम लोग दो तीन चीजों पर वर्क कर रहे हैं, है ना। पॉजिटिव डिग्री को कैसे पहचानना है, कंपैरेटिव डिग्री में कौन सा फॉर्म होगा, ई आर फॉर्म होगा। वैसे ही सुपरलेटिव में क्या होगा, ई एस टी थर्ड फॉर्म होगा, है ना। गुड, बेटर देन बेस्ट। बेस्ट में देखो ई एस टी करके क्या है, ई एस टी फॉर्म है, मतलब गुड बेटर बेस्ट थर्ड फॉर्म किस में यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो आप भी इस तरह से याद रखो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, गुड बेटर बेस्ट। वैसे ही हमने आपके लिए ना और दो तीन उदाहरण रखे हैं क्या, और आपको ऐसे बहुत सारे याद भी करना है जब भी आपको फ्री टाइम होता है, या आपको क्या करना है, कोई भी ग्रामर के लिए या दिनचर्या की भाषा हम जब बोलते हैं तब भी हम सेंटेंस जो मेकिंग करते हैं उसमें भी हमें एडजेक्टिव के इतने सारे फॉर्म्स को तो बोलना ही है। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल को याद कर लो, जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ओके, स्मॉल, स्मॉलर, ई आर यूज हुआ, स्मॉल, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। देखो इससे पहले भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक वर्ड है ब्यूटीफुल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म में कंपैरेटिव करना है तो हम सेकंड फॉर्म में क्या लिखेंगे बच्चे, हम ये लिख सकते हैं क्या, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट। ऐसा तो वर्ड हमने सुना ही नहीं है ना। तो हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय क्या करेंगे, ब्यूटीफुल देन मोर ब्यूटीफुल, है ना। ब्यूटीफुल सेकंड फॉर्म आएगा कंपैरेटिव में, मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट ब्यूटीफुल, थर्ड फॉर्म क्या होगा उसका, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिसमें मोर, मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे, अब आपको क्वेश्चन रहेगा चेंज द डिग्री। क्या क्वेश्चन रहेगा, चेंज द डिग्री। अभी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया है कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस आप कैसे पहचानोगे, देन कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस आप कैसे पहचानोगे, है ना। कुछ फॉर्मेट हमने दिया था ना, एज, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, देन मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मेट अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आप सेंटेंस को पहचान पाओगे इजीली। तो हमने समझ लीजिए चेंज द डिग्री, एक मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम पे दिया गया है। पॉजिटिव डिग्री है, हमने समझ लिया कि ये पॉजिटिव डिग्री है, आपको चेंज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री का किस में चेंज होगा बेटा, कंपैरेटिव डिग्री में, है ना। पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। देन कंपैरेटिव डिग्री है अगर, तो कंपैरेटिव डिग्री है अगर, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, है ना। पर अगर सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब एक से ज्यादा लोगों में तुलना की गई है, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो आपके पास दो चॉइस है, चाहे तो आप उसे पॉजिटिव में चेंज करें, चाहे तो आप उसे कंपैरेटिव में चेंज करें। ओके, पर बहुत ज्यादा समय ऐसे ही होता है कि आपको पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या कंपैरेटिव टू पॉजिटिव करना होता है। ओके, पर आपको ये समझना होगा कि अगर एक से ज्यादा लोगों में तुलना करके, मतलब सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको दी गई है तो आप उसको कैसे चेंज करोगे, पॉजिटिव या कंपैरेटिव में। उस समय सोचना नहीं है कि हमें किस फॉर्म में चेंज करना है। और नॉट का रूल तो आपको पता है, अगर नॉट है
तो आपको हटा देना है कंपैरेटिव करते समय। अगर नहीं है तो आपको नॉट को यूज करना है ना। तो नॉट की स्पेशलिटी आपको समझ में आ गई है। देन अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। उसके पास आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए आपके 10 ऐसे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस बताए हैं, क्योंकि आज का टॉपिक क्या था बेटा, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। तो जो भी हमने आज पढ़ा है उसका 10 मैंने ऐसे सेंटेंस क्रिएट करके रखे हैं जिसका चेंज आपको किसमें करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं जिसको क्या करना है, आपको चेंज करना है। अब कुछ उदाहरण मैं आपको रीड करके बताती हूँ, वो उदाहरण चाहे तो आप नोट डाउन कर ले, चाहे तो आप अच्छी तरह से समझ लें उस चीज को। क्या, फर्स्ट देखते हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। मोहिनी वॉज as क्लेवर एज रोहिणी। मोहिनी कैसी है, चालाक है रोहिणी की तरह। तो एज क्लेवर एज, विच डिग्री, कौन सी डिग्री है ये, पॉजिटिव डिग्री। अब हमें इसे चेंज करना है, तो क्या होगा, क्या होगा, हमें पहले नाम को, नाउन को इंटरचेंज करना होगा, है ना। तो मोहिनी की जगह पे मुझे फर्स्टली क्या लिखना होगा, रोहिणी। रोहिणी वॉज नॉट यूज हुआ था क्या पहले, नहीं, तो अभी होगा रोहिणी वॉज नॉट क्लेवरर देन मोहिनी। ये हमने किस में चेंज कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री में, है ना। रोहिणी वॉज नॉट क्लेवरर देन मोहिनी। ओके, अब सेकंड देखते हैं, सिंपल है। Rahul is as strong as tiger. As plus strong क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। As एडजेक्टिव प्लस as, तो हमने पहचान लिया तुरंत ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो अभी हमें इसे चेंज किस में करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कैसे करेंगे, तो नाम को इंटरचेंज करेंगे। टाइगर लास्ट में है ना, तो उसे फर्स्टली लिख लेंगे। टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राहुल। हमने ER फॉर्म यूज किया प्लस देन यूज किया, है ना। टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राहुल, ये हमने चेंज किया। ओके, अभी थर्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीना। देखो, सो एज भी यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में और सो भी, है ना। तो दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीना। दे मतलब बहुत सारे लोगों में, है ना। रीना को किसी एक इंसान से नहीं कंपेयर किया जा रहा है, बहुत लोगों के साथ। तो रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन दे। ओके, फिर इसके बाद है गणेश इज नॉट एज स्मार्ट एज सुरेश। तो हमने नाम इंटरचेंज करेंगे, सुरेश जो एंड में है वो हम आगे लगाएंगे। नॉट अगर है सेंटेंस में तो हम उसे हटा देंगे, है ना। तो सुरेश इज स्मार्टर, स्मार्ट का सेकंड फॉर्म क्या आएगा कंपैरेटिव डिग्री में, स्मार्टर। सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। ओके, फोर्थ वन देखते हैं। बॉयज वेयर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज गर्ल। तो हम गर्ल को फर्स्टली लिखेंगे कंपैरेटिव में, है ना। गर्ल वेयर मोर इम्पोर्टेंट देन बॉयज। देखो यहाँ पे मोर आ गया प्लस इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन। ओके, इसके बाद लास्ट उदाहरण देखते हैं। रोमी इज एज लॉन्ग एज मोनी। अब हमें नाम को इंटरचेंज करना है। मोनी इज नॉट लॉन्गर देन रोमी, है ना। तो ये हमने कुछ ओरली आपको एग्जाम्पल बताए हैं। आपको जो होमवर्क में एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आपको कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको सब बात समझ में आ गई होगी। हेलो हाँ मैडम। सर, ये कंप्लीट